हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो यह किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। और किस अनुच्छेद में है? तो 39 के डी में है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका उल्लेख 36 से 51 तक किया गया है और ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से और इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस देश से और इसका उल्लेख 51 के क में है। आगे देखेंगे, 2 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? कह रहा है कि कौन से दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। और आज़ाद दस्ता के गठन भी जयप्रकाश नारायण किए थे। विनोबा भावे व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत किए थे 1940 में महाराष्ट्र के पवनार से। आचार्य नरेंद्र जो देव थे, ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में पटना, उसका ये अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 3 नंबर हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाएगा लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्य को हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको हटाया जाएगा। और लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। आगे देखेंगे, 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमिलित करिए। निम्नलिखित को सुमिलित करना है। अनुच्छेद 40 का कहेगा संबंध किससे हो जाएगा? तो अनुच्छेद 40 के संबंध हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन से। वही अनुच्छेद के 44 के कहेगा तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का संबंध हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन से। अनुच्छेद 49 में क्या है? तो राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में कहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख मिलता है। और 48 के क कहेगा तो राज्य के पर्यावरण एवं वन जीव के सुरक्षा। 48 के क में है राज्य के पर्यावरण एवं वन जीव के रक्षा। और केवल 48 में कहेगा तो कृषि एवं पशुपालन संबंधी सुरक्षा। 5 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो ये हो जाएगा तमाशा। तमाशा कहाँ के है? तो ये महाराष्ट्र के है। बाकी जो है जट जाटिन, समा चकेवा और डोम कच और लौंडा नाच कहेगा तो ये सब बिहार का है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा संघात्मक गुण विद्यमान है? तो इसमें हो जाएगा संविधान की सर्वोच्च है, ये सही है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में कहेगा कि कौन सा जो गुण है ये संघात्मक विद्यमान है, तो इसमें हो जाएगा सभी। जो संविधान सभा के बैठक हुआ था पहली बार 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और संविधान सभा के अध्यक्ष कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद थे। और वही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कौन पेश किए थे? तो संविधान सभा में कहेगा उद्देशिका प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका प्रस्ताव पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा उसे अपनाया था 22 जनवरी 1947 को। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 19 के ए में है। आगे देखेंगे, 7 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आर्थिक मामलों के विभाग। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। 8 नंबर हो जाएगा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला कहेगा इस्पात संयंत्र ये उड़ीसा में है और ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया है और ये झारखंड में है।
उगते सूर्य के देश कहते हैं जापान देश को और डूबते सूर्य के देश कहते हैं ब्रिटेन को। उगते सूर्य के देश हो जाएगा जापान और डूबते सूर्य के देश हो जाएगा ब्रिटेन। आगे देख लेंगे 9 नंबर हो जाएगा, भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। कह रहा है कि भारत में जो नाबार्ड है पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, तो ये निर्यात आयात बैंक। नाबार्ड के स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में और कहेगा किस समिति के तहत, तो शिवरामन समिति के तहत, और इसका मुख्यालय है मुंबई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य भूमि विकास बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक को ये पुनर्वित्त प्रदान करता है। वह किसको नहीं करता है, तो निर्यात आयात बैंक की। निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना 1919 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था। 10 नंबर हो जाएगा, फिलोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है, तो फिलोडी जो रोग है ये तिल में पाया जाता है। और झुलसा रोग कहेगा तो सरसों में पाया जाता है। और टीका रोग किसको प्रभावित करता है, तो मूंगफली को। और गेहूं में जो रस्ट रोग होता है ये कवक के कारण होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर है, निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका से संबंध में सही नहीं है। यूकैरियोटिक जो कोशिका है इसके संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें केंद्रक जो होते हैं उपस्थित होते हैं। और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। बाकी देख लेते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। यह सेलुलोज की बनी होती है, सही है। और इसमें 80 एस प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, ये भी सही है। और प्रोकैरियोटिक में कहेगा तो इसमें 70 एस, इसमें क्या होगा, तो 70 एस प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और जो यूकैरियोटिक है ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। और वही कहेगा प्रोकैरियोटिक, तो ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है और ऊर्जा का मात्रक न्यूटन होता है, ये गलत है। तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा 3 सही नहीं है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। कार्य के मात्रक हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा के मात्रक जूल होता है। शक्ति के मात्रक होता है वाट और 1 हॉर्स पावर बराबर यानी कि 1 HP बराबर 746 वाट होता है। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो इसका कारण हो जाएगा बत्ती में कोशिकत्व क्रिया उपस्थित रहना। और वायु की जो उत्प्लावकता है यानी कि उत्प्लावन बल पर कार्य करता है कौन, तो पानी के जो जहाज है ये उत्प्लावन बल के पे ये कार्य करता है। और उत्प्लावन बल के सिद्धांत जो दिए थे आर्किमिडीज दिए थे और ये यूनान के थे। 14 नंबर हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ब्रोंकाइटिस रोग प्रभावित करता है शरीर के फेफड़े को। और मेनिंजाइटिस जो रोग होता है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और जो RBC का निर्माण होता है मानव शरीर में वो होता है अस्थि मज्जा में। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा, लकड़ी के पौधे में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताएं। लकड़ी के पौधे में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है, तो ये पौधे को लंबा करने वाला हार्मोन है जिसका खोज किए थे 1926 में कुरुसोवा। और कोशिका विभाजन में कौन भाग लेता है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन, इसका खोज किए थे मिलर 1955 में। और गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन कहेगा तो एथिलीन हो जाएगा। और वृद्धि नियंत्रण हार्मोन कहेगा तो ऑक्सिन हो जाएगा जिसका खोज किए थे डार्विन 1880 में। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है, तो ये हो जाएगा रेजिन। रेजिन का प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है। टिनिन का प्रयोग कहेगा तो चमड़ा बनाने में किया जाता है। मानव जाति का विकास क्रम क्या है, तो मानव जाति का जो विकास क्रम है ये मछली, उभयचर और सरीसृप और मानव, ये इसका क्रम हो गया। मछली, उभयचर, सरीसृप और मानव। मानव जाति का पहली बार प्रमाण किस घाटी से मिला था, तो मानव जाति का पहली बार प्रमाण मिला था नर्मदा घाटी से।
आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? तो ध्वनि की चाल ऑप्शन अनुसार अल्कोहल में न्यूनतम होगी। अल्कोहल में ध्वनि की चाल होता है 1213 मीटर पर सेकेंड, कांच में होता है 5640 मीटर पर सेकेंड, पारा में हो जाएगा 1450 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन में हो जाएगा 1269 मीटर पर सेकेंड, वायु में सबसे कम होता है 332 मीटर पर सेकेंड और एल्युमिनियम में सबसे अधिक होता है 6432 मीटर पर सेकेंड। 19 नंबर हो जाएगा, सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? तो सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड बना होता है सीसा का। सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड दोनों जो बना होता है सीसा का। और लेक्लांसो सेल में एनोड बना होता है कार्बन का। लेक्लांसो सेल में जो एनोड है वो कार्बन का बना होता है और शुष्क सेल में कैथोड किसका बना होता है? तो कार्बन के ही। एनोड बना होता है कार्बन के लेक्लांसो सेल में और शुष्क सेल में जो कैथोड है वो कार्बन के बना होता है। और सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड दोनों सीसा का बना होता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 20 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा बनाया गया उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो कुल वर्ग की संख्या कहेगा तो 18 हो जाएगा। आवर्त की संख्या कितनी है? तो 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले किए थे 1913 में और इनका आधार था परमाणु क्रमांक। पौधे के विकास के लिए कहेगा आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? तो 16 हो जाएगा। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 हो जाएगा। 21 नंबर है, अयस्क में उपस्थित औषधियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है? अयस्क में उपस्थित औषधियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है? तो ये धातुमल बनाता है। और अयस्क में उपस्थित औषधि को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो एसिटिलीन। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बुझा हुआ चूना के सूत्र हो जाएगा कैल्शियम OH के होल ट्वाइस। 23 नंबर है, परम्यूटेट विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? तो परम्यूटेट विधि द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पानी को उबालकर दूर किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए परम्यूटेट विधि का प्रयोग करते हैं और जल के अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पानी को उबालकर दूर किया जाता है। आगे देख लेंगे 24 नंबर हो जाएगा, स्तंभ क और स्तंभ ख को सुमिलित करना है। पाचन तंत्र क्या है? तो पाचन तंत्र ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। परिसंचरण तंत्र कहेगा तो परिसंचरण तंत्र ये रक्त का परिवहन करता है। वही जनन तंत्र कहेगा तो जनन तंत्र क्या है? तो वंश परंपरा को कायम रखने के लिए नए जीव का जन्म देता है। और तंत्रिका तंत्र क्या है? तो ये शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। जो रक्त परिवहन होता है मानव शरीर में ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो ये किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में कहेगा कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा। रक्त परिसंचरण की खोज किए थे विलियम हार्वे 1628 ईस्वी में। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 ईस्वी में हुआ, इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुआ था यानडम्बू की संधि। यानडम्बू की संधि। सुगौली की संधि हुआ था 1816 में और किसके बीच? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली गोरखा के बीच। सुगौली की संधि 1816 में हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली गोरखा के बीच। और संगोला की संधि कहेगा तो 1750 में हुआ, साहू और उनके पेशवा के बीच हुआ था। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो इसको दबाने वाला अंग्रेज कहेगा तो मेजर कैंपबेल थे। और मेजर नील कहाँ विद्रोह 1857 के जो विद्रोह दबाने के लिए ये कहाँ का पे कार्य कर रहे थे? तो ये कार्य कर रहे थे इलाहाबाद। और इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह में कौन शामिल थे? तो लियाकत अली शामिल थे।
और फैजाबाद में भी विद्रोह को दबाने के लिए मेजर नील ही थे और इलाहाबाद में भी मेजर नील ही थे। और कहेगा बिसेंट अय्यर और विलियम टेलर कहाँ विद्रोह दबाने के लिए इनको पोस्टिंग की गई थी, तो जगदीशपुर। और यहाँ से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो यहाँ से कर रहे थे कुंवर सिंह। और दिल्ली से कहेगा तो दिल्ली से विद्रोह दबाने के लिए किसे भेजा गया था, तो निकोलसन को। और यहाँ से कौन थे 1857 के विद्रोह के संग्राम में भाग लेने वाले, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा। साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था। साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु ये आया था। और मांटेगू चेम्सफोर्ड कहेगा अधिनियम किसे कहा जाता है, तो 1919 का अधिनियम को मांटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1909 ये क्या है, तो ये मार्लो मिंटो सुधार से संबंधित है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा भारतीय तिरंगे को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 को ये रात में हुआ था, तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया था। और जो कहेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू किए थे, तो 1919 में अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू किए थे। और जब त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था और ये मध्य प्रदेश में है, जब कहेगा कि यहाँ से सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दिए थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सरदार भाई पटेल कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1931 में, और यहाँ पे पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। 29 नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो गांधार एवं मथुरा कला शैली है, इसका विकास हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और शक संवत के आविष्कार भी या शुरुआत भी कहेगा तो कनिष्क किए थे 78 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। हर्षवर्धन के उपनाम कहेगा तो शिलादित्य हो जाएगा। और इनकी पुस्तक का नाम है रत्नावली या प्रियदर्शिका। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 30 नंबर हो जाएगा। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानता किसके लिए किए थे, तो ये रैमजो मैक्डोनाल्ड के द्वारा जो लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय है, इसके कारण रैमजो मैक्डोनाल्ड के द्वारा जो लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण ये महात्मा गांधी 1932 में उपवास किए थे। जो पूना पैक्ट था ये भी 1932 में हुआ था, और ये दलित वर्ग के आरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था। और इस पर हस्ताक्षर कौन किए थे, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने। आगे देख लेंगे 31 नंबर हो जाएगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध हो जाएगा सोम देवता से। और ये किसके देवता थे, तो वनस्पति के। और वरुण कहेगा किसके देवता थे, तो समुद्र और जल के। और जो कहेगा कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने सूक्तों का उल्लेख है, तो 200। और इंद्र के लिए कहेगा तो 250। इंद्र किसके देवता थे, तो वैदिक काल के इंद्र कहेगा तो युद्ध और वर्षा के देवता थे। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी, तो ये लिखी जाती थी पहली पंक्ति में दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी ये भावचित्रात्मक थी, जो कि पढ़ी नहीं जा सकती थी। और खरोष्ठी लिपि कहेगा तो ये लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर, और देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर। और जो सिंधु घाटी सभ्यता कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति का पूजा करते थे, पशुपति का। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है, तो इसमें जो बरेली है यहाँ से 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला नहीं थे। मौलवी जो अहमदुल्ला थे ये भाग लिए थे फैजाबाद से, और बरेली से भाग लिए थे खान बहादुर खान। दिल्ली से कहेगा तो बहादुर शाह जफर लिए थे, जिनका उपनाम बख्त खां भी थे। कानपुर से भाग लिए थे नाना साहब, और इलाहाबाद से भाग लिए थे लियाकत अली। 34 नंबर हो जाएगा। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था, सुल्तान सिकंदर शाह द्वारा अदीना मस्जिद का निर्माण किया गया था पश्चिम बंगाल में।
और किला ए कोहाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, बिहार में राजनीति के पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त 1929 को। और बिहार से कितना प्रतिशत क्षेत्रफल लेकर झारखंड राज्य बनाया गया है? तो 45.85। झारखंड राज्य के गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर। 36 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो इसमें हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सटती है या मिलती है, जिसका ट्रिक हो जाएगा पमी का एटीएम। प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मी से हो जाएगा मिजोरम, ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय। और जी जो छठी अनुसूची में कहेगा, छठी अनुसूची में 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। वो 4 राज्य हो जाएगा मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और असम। मेघालय, मिजोरम और असम, ये त्रिपुरा, इसका भी उल्लेख छठी अनुसूची में, यही 4 राज्य है जो किसका छठी अनुसूची में उल्लेख किया गया है इसके प्रशासन के बारे में। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? जो पश्चिमी घाट के पहाड़ी है उसका कहेगा उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा, अन्नामलाई हो जाएगा और इलायची पहाड़ी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी के सबसे ऊंचा चोटी कहेगा तो डोडा बेटा होता है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और इलायची पहाड़ी के कार्डमम की पहाड़ी कहते हैं। इलायची पहाड़ी के अन्य नाम क्या है? तो कार्डमम की पहाड़ी। और ये किस राज्य में है? तो केरल में है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है? तो विवर्तनिक झील हो जाएगा बुलर झील, जो कि भारत में स्थित सबसे मीठा पानी की झील है और ये जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा कहेगा कि तटीय झील कौन सा हो जाएगा? तो चिल्का झील, ये सबसे बड़ा तटीय झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। लोलार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। लोनार हो जाएगा महाराष्ट्र में। रूपकुंड झील का अन्य नाम कहेगा तो कंकाल झील भी है। रूपकुंड झील का अन्य नाम हो जाएगा कंकाल झील और ये उत्तराखंड में है। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन वन पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित वन में से भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये भूमध्य रेखा में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये सर्वाधिक मात्रा में यूपी और बिहार के मैदान क्षेत्र में पाए जाते हैं। 40 नंबर हो जाएगा, गहिरा माथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान किस राज्य में है? जो गहिरा माथा गहिरा माथा है ये ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यह किस स्थान और किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में। और मधुमनाई कहेगा, मधुमनाई नेशनल पार्क ये तो तमिलनाडु में है। और एराविकुलम कहेगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये केरल में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा केरल में, मधुमलाई तमिलनाडु में। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। लाला लाजपत राय के जन्म दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को पंजाब में। 42 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अभयारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा में सिमलीपाल भी है, नंदनकानन भी है और भीतरकनिका भी है। ये तीनों उड़ीसा राज्य में स्थित है। नंदनकानन और कान्हा किसली में कन्फ्यूज आदमी होते हैं, तो जो नंदनकानन है ये राष्ट्रीय अभयारण्य उड़ीसा में है और कान्हा किसली कहेगा तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोल्फ से। और राइडर कप का संबंध भी गोल्फ से है। कबड्डी में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं जो कि 7 कोर्ट में रहते हैं और 5 जो है ये बैठे रहते हैं। वॉलीबॉल कहेगा, वॉलीबॉल खेल में कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होता है? तो 6 होता है। और स्नूकर खेल से संबंधित कहेगा, खेल से संबंधित शब्द कौन सा है? तो ब्रेक शॉट और पुल शब्द का संबंध हो जाएगा स्नूकर से। 44 नंबर हो जाएगा, शॉर्ट स्टोरी निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है?
शॉर्ट स्टोरी निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की, और इनकी पुस्तक के नाम हो जाएगा हंग्री स्टोन। द स्ट्रगल पुस्तक के लेखक आएगा तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, और वही द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक आएगा तो नेल्सन मंडेला हो जाएंगे, और केवल द स्ट्रगल कहेगा तो सुभाष चंद्र बोस। अभिदुआई पत्रिका के संपादक मदन मोहन मालवीय थे, या द लीडर के संपादक भी मदन मोहन मालवीय थे। आगे देख लेंगे, अब 45 नंबर हो जाएगा। मातृ मृत्यु दर होती है, तो जो मातृ मृत्यु दर होता है ये प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या को मातृ मृत्यु दर होती है। 46 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का अवरोही क्रम में दर्शाता है? तो ये सर्वाधिक जो लिंगानुपात है ये केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कहेगा तो केरल हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार 1000 पुरुष पर 10,084 महिलाएं, और कम कहेगा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा के 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं। आगे देख लेंगे, 47 नंबर हो जाएगा। गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज और झींगा और औषधि उत्पादन से, और टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित क्रांति हो जाएगा लाल क्रांति। टमाटर का जो लाल रंग होता है ये लाइकोपीन के कारण होता है। राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये लखनऊ में है। आगे देख लेंगे, 48 नंबर है। क्यूरेशियो की जलधारा के संबंध में कौन सा सही है? तो जो क्यूरेशियो की जलधारा है ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम कहेगा तो ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा हो जाएगा। लैब्राडोर हो जाएगा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, और प्रशांत महासागर की ठंडी जो जलधारा है ये पेरू या हम्बोल्ट हो जाएगा। पेरू जलधारा के ही अन्य नाम हम्बोल्ट जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, लैब्राडोर हो जाएगा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कहेगा तो पेरू है हम्बोल्ट हो जाएगा, जो कि एक ही नाम है। और क्यूरेशियो की जो जलधारा है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। 49 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये नदी हो जाएगा लूनी नदी, जो कि केवल राजस्थान में ये बहता है। और वही बराक नदी कहाँ बहती है? तो ये पूर्वी राज्य में, जो भारत के पूर्वी राज्य है वहाँ पे। और घग्गर नदी कहाँ बहती है? तो राजस्थान में। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है। 50 नंबर देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होगा? तो इसका ताप जो है अपवर्तित रह गया। और जल के जो हिमांक बिंदु होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्वथनांक बिंदु कहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस। हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और कहेगा कि जो द्रव्य के ताप बढ़ाने पर इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो ताप बढ़ाने पर जल के जो पृष्ठ तनाव है ये घटता है। और कहेगा पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो अणुओं के मध्य ससंजक बल। पृष्ठ तनाव के कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।